Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This side Siddhant, and today I will be giving you a brief, you can say, intro about stock market. So किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी जड़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक लेवल से समझाऊंगा, एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। किसी भी कंपनी को आगे अपना बिज़नेस को अगर ग्रो करना है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पैसा चाहिए होता है। अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगी, उससे उसकी सेल्स बढ़ेंगी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, तभी तो वो ज़्यादा अर्न कर पाएगी। तो हर कंपनी को ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी को ज़रूरत है, उसको अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना है अपनी कंपनी, तो वो क्या कर सकती है? पैसा लेने के लिए वो बैंक के पास जा सकती है, या फिर वो एंजल इन्वेस्टिंग नाम की चीज़ होती है कि अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह से, किसी की कंपनी है तो अपने रिलेटिव से पैसा ले सकता है। या फिर वो एक और रास्ता है इसका, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पर पहले वाले जो रास्ते हैं, जैसे कि आपका बैंक से लोन ले लिया अगर किसी कंपनी ने अपने आप मतलब एक्सपैंड करने के लिए, तो उसमें कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसको एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर वो आईपीओ के ज़रिए, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विच इज़ द प्राइमरी इशू ऑफ अ कंपनी, वो मार्केट में आती है, तो वो कंपनी जब अपना आईपीओ ला रही है तो लोग उसके शेयर खरीदेंगे। जब वो मार्केट में आएगी, जब लोग शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के पास, कंपनी का जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसा पहुंच जाएगा कंपनी के पास। तो इससे कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि अगर लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं होती, या कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो या कुछ देना ही है। हाँ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी का मन कर रहा है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी मैनेजमेंट है, वो जब मीटिंग में बैठते हैं, एंड इफ़ दे विल डिसाइड, तो वो डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में कुछ शेयर देना। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को तो सेव कर लेती है कि अगर मैं किसी नए प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ या जा रही है कोई भी कंपनी, तो उसको कुछ फिक्स देने की अभी ज़रूरत नहीं है जब वो मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। हाँ, अगर वो मान लो कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रही है, एक्सपेंड कर रही है और वो सक्सेसफुल होता है, तो कंपनी दे सकती है। उसमें भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि देगी, या कंपनी का मन है तो वो कंपनी दे सकती है। लेकिन इससे जो शेयर होल्डर होगा, जिसने वो शेयर ख़रीदा है, उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है? उसको फ़ायदा होगा बेसिकली जैसी कंपनी का शेयर एक सेकेंडरी मार्केट में आएगा। जब कंपनी का शेयर एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो जाएगा और वो मार्केट में ट्रेड होना शुरू होगा, तो डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है पूरा, जिस वजह से किसी भी शेयर का प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो लोगों को ये फ़ायदा होगा कि लोग जब शेयर खरीदेंगे और उसको वो एक बढ़े हुए प्राइस पे बेच सकेंगे, तो उस चीज़ से लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, पर गेम दोनों साइड की होती है, क्योंकि मार्केट में बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो कोई सी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। अगर आपको चार्ट्स और प्राइस एंड वॉल्यूम से पैसा कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। तो ये होगा, इस तरीके से ही लोगों को फ़ायदा होता है और कंपनी को भी फ़ायदा होता है। तो ये हो गया बेसिक गेम शेयर मार्केट का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये कि किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की। इन माय केस विच इज़ ग्रो, मैंने ग्रो पे अपना अकाउंट खोल रखा है, क्योंकि यहीं पे शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है। जब भी देखो कोई आईपीओ वगैरह लॉन्च होता है, किसी भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, तो वो यहाँ पे आ जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कि ये कंपनी का आईपीओ है, इस प्राइस बैंड पे है एंड इतना लॉट साइज़ है। तो एक डेट होती है जो कंपनी डिसाइड करती है, फिर रेगुलेटर्स वगैरह सब बैठ के डिसाइड करते हैं उस डेट को। यहाँ पे आपका शेयर ट्रेड होने लग जाता है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि ये सारे शेयर्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते होंगे आप, ये स्टॉक्स हैं, ये लूज़र्स हैं और ये टॉप गेनर्स हैं। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वेदांता का शेयर है एक, यहाँ पे मैंने सर्च भी कर रखा था क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये, मैंने इसको बाय भी कर रखा है। आप देख सकते हैं, मैंने एवरेज प्राइस 225.40 के बाय करा है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 253। मेरे को अच्छा खासा आप कह सकते हैं रिटर्न मिल चुका है, 12.36%।
विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ ओनली। तो ये मेरे हिसाब से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करा था और ये अपना 52 वीक लो के आसपास था और इसका 52 वीक हाई 440 है। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट करा अपना कुछ अमाउंट। तो अब ये वेदांता का शेयर है, अगर ये मार्केट में लिस्ट हो गया तो आप इसको खरीदेंगे या बेचेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको एक डीमैट अकाउंट की और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। वो आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू खुलवा सकते हैं। आप स्टॉक्स है, ग्रो है, एंड एक कोटक है और सबसे बढ़िया ज़ेरोधा जो लोग कहते हैं, तो आप इनके थ्रू खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट। अगर आपको ट्रेड करना है तो जब मार्केट सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है, मंडे टू फ्राइडे, एंड एक्सेप्ट हॉलीडेज़, जो भी पब्लिक हॉलीडे होती हैं उन दिन नहीं खुलती। तो जब खुलती है तब आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं उस किसी भी कंपनी का शेयर जो आपको लगता है कि हाँ इसकी फंडामेंटल वैल्यू सच्ची में अच्छी है। पर अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना और अपना रिटर्न ऑब्जेक्टिव पहले से माइंड में रखना कि मेरा इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ और मुझे इतना रिटर्न चाहिए, क्योंकि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, हम पढ़ते ही हैं। तो अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना होगा, फॉर एग्जांपल अब आप 2 जगह से खरीद सकते हो, NSE से और BSE से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं वेदांता का, तो मैं NSE से ख़रीदता हूँ अगर, तो मैं यहाँ पे डालूँगा मुझे 10 शेयर लेने हैं, 250, ये मार्केट प्राइस चल रहा है 253.25। अगर मुझे ख़रीदना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ मुझे ख़रीदना ही ख़रीदना, तो मैं मार्केट पर अभी इसी प्राइस पर ख़रीद लूँगा। और यहाँ से ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, जब मैं पैसे ऐड करूँगा यहाँ पे तो बाय का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करते ही ये शेयर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है तो सेम इन द केस ऑफ आप यहाँ पे सेल पे जाएंगे और 10 ऐसे डालेंगे यहाँ पे और वेरीफाई सेल, एंड नाउ यू कैन सेल दिस शेयर। अगर इसका प्राइस बढ़ जाए और आपको सेल करना है, आपका स्टॉप लॉस होता है, अगर वो हिट हो जाए तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। बट अगर आपके माइंड में डिफाइंड है कि हाँ मैं 100 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी है और मेरा 80 तक का लॉस मैं झेल सकता हूँ, जब वो 80 पे जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा, तो आप सेल पे क्लिक करके बेच सकते हैं। पर पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप मार्केट को अगर टाइम करने आए हो तो आप फंस सकते हो। लेकिन हाँ अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो फॉर एग्जांपल हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर टोटल 51 स्टॉक्स हैं। तो अगर आप 5 इयर्स का भी देखेंगे तो इसने लॉन्ग रन में कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म करा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट मतलब इतिहास गवाह है हम कहते हैं, तो हमें पता चलता है कि मार्केट बढ़ती है फिर गिरती है, बढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन जो बढ़ रही है उसका रेट ज़्यादा है गिरने से। तो आपको एक डिसेंट, अगर आप देखोगे, मैं पास्ट का एवरेज मान के चलता हूँ अगर, तो 12 से 13% रिटर्न एवरेज में मिल जाएगा। मान लो आपने 20-25 साल के लिए पैसा लगाया तो पर एनम का मिल जाएगा 12% के अकॉर्डिंग। हाँ इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट जैसे इतिहास गवाह है, पास्ट कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये मानता हूँ कि आपको रिटर्न इतना मिल जाएगा 12-13%। तो अगर आपको किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अपना। और अगर आप किसी एक स्टॉक में पैसा लगाओगे, मान लो अगर मैं ज़ोमैटो का एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अपना सारा पैसा ज़ोमैटो में लगा दिया था, अगर मैंने लगा दिया होता तो क्या होता आज, ये आप देख सकते हैं कहाँ 160 टच करके ये नीचे आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि डोंट पुट योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट, अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो, अलग अलग जगह डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट होगा, अलग अलग जगह पैसा लगाओ। उससे क्या होगा कि आपका रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडिंग अपॉन द को रिलेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स मिटिगेट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट करके ही चलना चाहिए अगर आपको लॉन्ग रन के लिए पैसा लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे कि यार मैं एक्टिव स्टाइल फॉलो करूं, पैसिव की जगह एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ माय स्टॉक्स या पोर्टफोलियो करूं, तो आप फंस सकते हो, क्योंकि उसमें टाइमिंग आनी चाहिए कि मार्केट को टाइम करना आना चाहिए, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो अगर आपको पैसा लगाना ही है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं देखने के लिए, तो फॉर एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये है म्यूचुअल फंड, वेरी हाई रिस्क की, बट इट हैज़ गिवन बहुत अच्छा रिटर्न यू कैन से। जब मैंने इन्वेस्ट करा था तब तो बहुत अच्छा था, हाँ ऑल दो 1 ईयर में ये ख़राब हो गया, बट मैंने इन्वेस्ट करा था अराउंड इसमें Feb 2021 के आसपास, और आप देखो इसकी NAV थी, नेट एसेट वैल्यू 112.65, जो
मैंने इसमें से मैं निकल गया था ईयर एंड के आसपास ही, तो 180 के आसपास मैं इसमें से मैंने इसको सेल कर दिया था, अपना जितना भी था होल्डिंग्स इसमें से मैं निकल गया था। तो आप अपने म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हो। ये काफ़ी सारी कंपनीज़ में एक साथ आपका पैसा लगाता है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये होल्डिंग्स है, इसमें 43 कंपनीज़ में इसने म्यूचुअल फंड ये वाला पैसा लगा रहा है। जैसे इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है 30.6%, TCS में 9.5, और ऐसे करके कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आके परसेंटेज कम होती जाएगी। इतनी सारी कंपनीज में जब आपका पैसा लग रहा होगा तो देखो, आप एक दो कंपनी के डूबने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक डूबेगी तो दूसरी उठेगी। तो आपकी जो वॉलेटिलिटी ऐसे ऐसे हो रही थी वो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा इस ब्रैकेट में आ जाएगी। पहले इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता अगर आप एक ही जगह पैसा लगाते, लेकिन अब वो इधर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ कम हो रहे हैं। ये चीज़ होती है डिपेंडिंग अपॉन द कोरिलेशन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को भी, हर किसी को अपना कुछ एक डिफाइंड रखना चाहिए कि यार मेरे को इतना पैसा लगाना ही लगाना है मार्केट में, और कोशिश करना कि जब मार्केट अपने लो के आसपास हो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडामेंटल वैल्यूज इन स्टॉक्स में है और वो आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं 20 से 25% डिस्काउंट, जैसा भी पीछे 1 महीने पहले बहुत अच्छा टाइम था इस चीज़ के लिए, तो आप उनको ख़रीद लेना उस समय, और लॉन्ग रन के लिए होल्ड करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी इंडेक्स के अगर आप जो शेयर्स हैं उनको लेते हैं और पोर्टफोलियो अगर अपना बनाते हैं तो तभी आपको एक बेनिफिट अच्छा मिल पाएगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।